कैसे सकते हो, बुढ़े होंगे तुम लोग, थक जाओगे। ठीक है, आगे सब लोग की नहीं, ठीक है आगे सब लोग। ठीक है, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला। अभी क्या था? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये सेक्शन फॉर्मूला। तो उस दिन मैंने बताया था फर्स्ट डे की दो तरह का फॉर्मूला होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग फोकस रखेंगे केवल इंटरनल पे। और अगर एक्सटर्नल क्वेश्चन गलती से आ गया, किसी ने हाई लेवल पूछ लिया, तो हम उसको बना देंगे। बता रहे हैं, जैसे बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे दो पॉइंट है, दो पॉइंट ए और बी है, मान लो दोनों केस में एक साथ दिखा दे रहा हूं, बस एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएगी। इंटरनल का मतलब एक पॉइंट सी ऐसा है जो ए और बी के बिटवीन लाई करता है। बिटवीन का मतलब एजम्पशन तो किया करो कभी अपने मन से तुम लोग। हाँ, उसमें भी इसी, इसमें देखो ए बी लाइन, ये पूरी भाई ए बी तो लाइन सेगमेंट है, ऐसे ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, पूरी एक लाइन अपार्ट है ये। तो इसमें ए और बी के बीच में कहीं पे पॉइंट लाई करता है, जैसे मान लेते हैं सी पॉइंट, तो ये हाँ बीच में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो ये हाँ किसी भी रेशियो में, तो ये इसको इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, ये पॉइंट कहीं बाहर हो सकता है, ये इस साइड भी हो सकता है सी, या इस साइड भी सी, कहीं ऊपर नीचे नहीं, लाइन पे तो रहेगा, मैं बोल रहा हूँ लाइन पे ही रहेगा। समझ में आ गया ये, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें टर्मिनोलॉजी वाइज, तो हमारे कोर्स में ये सभी। तो इसमें अगर ए, अब ये केस हम लोग लिखेंगे, ए पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दिया है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया है, तो ये आप समझ सकते हैं, अगर दो पॉइंट दिया गया है तो दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा है। अब लाइन सेगमेंट जब आपका बनके रेडी है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो ए से, अब यहां पे कुछ तुम्हें रेशियो दिया जाएगा, मान लो बोला गया कि m:1 m, जैसे एग्जांपल 3:2 का रेशियो रहे, या 2:1 का रेशियो रहे, या 1:1 का रेशियो, इसके बीच में जो सी पॉइंट लाई करेगा वो इस रेशियो से, हाँ इसका मतलब AC, लाइन AC की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ जो BC है, इनका रेशियो बेसिकली क्या दिया गया है, m:n दिया गया है। रेशियो नहीं समझ में आया, जैसे मान लो तुमसे बोला गया A और B, तो फिक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। रेशियो का मतलब समझेंगे, जैसे मान लो यहाँ से ये आगरा, जैसे तुम लोग रियल लाइफ लेते हैं, दिल्ली से आगरा घूमने गए ही होगे तुम लोग, ये दिल्ली से आगरा, अब मान लो ये तुम्हारा कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर मान लेते हैं, या 200, जो भी है 300 किलोमीटर है। अब किसी ने बोला कि मेरा घर इसके बीच में 1:1 के रेशियो में लाई, ऐसा क्या मतलब है 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो क्या होगा, अगर मैंने बोला कि मेरा घर यहाँ से 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपका हाउस है, ये 150 यहाँ से भी हो गया, 150 यहाँ से भी हो गया, दोनों में रेशियो कितना है 150:150, मतलब ये क्या होगा 1:1। अब कोई बोला कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं ये 20, मतलब हाँ 20 ले लो, कुछ और ले लो, मान लो 50 किलोमीटर ले लो, 50 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली से है, तो ये बाकी कितना बचेगा 250। तो ये कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये पॉइंट, 50, हाँ मान लो यहाँ से ले रहे हैं, दिल्ली से ले रहे हैं, तो 50:250, मतलब 1:5। समझ में, कल को बोला गया कि 2:3 में मेरा घर लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब कि पूरे इस डिस्टेंस को 5 पार्ट में डिवाइड करो, 50 50 50 और 2 डिस्टेंस, मतलब 100 किलोमीटर पे होंगे। समझ आ गया रेशियो का मतलब है। तो कहने मतलब सी पॉइंट जो लाई कर रहा है AB लाइन सेगमेंट में,
वो m/n के रेशियो पे लाई कर, तो तुम्हें क्या निकालना है, इस पॉइंट का एब्सिसा निकालना है और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालना है। सी का रेशियो दे रखा है, वो क्वेश्चन से डिजाइन होगा। अभी ये समझो कि रेशियो आपको गिवन है, वो पॉइंट एक्चुअली कहाँ लाई कर रहा है वो आपको दिया जाएगा किस रेशियो में। तो यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब सी में दो चीज है, एक एक्स निकालना, एक वाई निकालना। सबको क्लियर है ये? तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है, सीधा एक फॉर्मूला बनाया गया, उसके डेरिवेशन में नहीं जाना है हमको। जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो एब्सिसा मतलब एक्स, देखो इसका मल्टीप्लाई इस साइड में करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस साइड में करते हैं। बता रहे, ध्यान सुनो। एम, अब तुम्हें एब्सिसा जब निकालना है, अगर एब्सिसा निकालना है तो हम केवल एब्सिसा को ध्यान से देखेंगे दोनों। इधर का एब्सिसा क्या है, x2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस m का इस x2 से, इस n का इस x1 से, डिवाइड बाई जो रेशियो दिया है उसका सम m/n। ठीक, जब y निकालना है तो आपको क्या देखना है, केवल केवल आपको ऑर्डिनेट्स देखना है। m का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y2 से, my2 my1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से कुछ नहीं। बस ये ध्यान देखना है कि इस, देखो ये इस पॉइंट के साइड में, तो इसको फार वाले साइड से मल्टीप्लाई करना, इस वाले साइड को इससे नहीं मल्टीप्लाई करना है, जो उसके नियर है, जो फार साइड में है, जो दूसरे साइड में, उससे मल्टीप्लाई करना। तो ये आपको क्या निकल गया, एक्स और वाई निकल गया, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। इसी को बोलते हैं लोग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को इस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से उसका निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए और फिर से कहाँ पे, वो x1 ही है y से मल्टीप्लाई सर, तो हम m को x1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, फार साइड को मल्टीप्लाई। ठंडा लग रहा है, मैं पंखा नहीं आता, कर दिया, ठीक है। अच्छा, कई बार कई बुक में ऐसे ही फॉर्मूले देता है, ध्यान दो। मान लो ये m1:m2 का रेशियो बोल दिया, ठीक है, ये भी लिख लो। कई बार तुम लोग बोलते हो सर मैंने यही वाला याद किया है, हम लोग को समझना आता है, ठीक है, याद नहीं करना कुछ। अब क्या आपका, अगर मान लो कोई सी पॉइंट है जो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड हो, ये तो वेरिएबल ही तो है, mn m1 m2। अब क्या हो जाएगा इसका एब्सिसा, x क्या हो जाएगा इसका, इसका मल्टी, हाँ और n प्लस मैंने दोनों लिख दिया जो आप लोग को समझ में आए। ये वाला फॉर्मूला है ना, ऐसे बुक में लिखकर, बुक में मुझे नहीं आ रहा कौन सा लिखना है। मैंने सब लिख दिया इसीलिए। हाँ हाँ, तो कोई भी लिखा हो, दोनों की चीज है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, हाँ लिख लो ठीक से, समझ में आया? क्वेश्चन शुरू करो लगाना, करके सब बताओ पहले का। सर ये x और y का अलग अलग है? किसी भी पॉइंट में, ऐसे कोई question? हाँ दो करेंगे, कई बुक में m और n लेता है, कई बुक में ये लेता है m और n। मैंने दो, हाँ दोनों एक ही चीज है, वेरिएबल्स है, ठीक। मतलब कुछ भी होता है कुछ भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, आ गया आंसर, कहाँ दिखा जरा, डन सर। क्वेश्चन नंबर शुरू करो, हो गया।
तो मतलब जैसे इसमें लिखा है फाइनल कोऑर्डिनेट पॉइंट इज डिवाइड द मतलब जो भी ये है इन रेशियो 2:3 तो जो 2:3 है वो m/n। हाँ अच्छा ठीक है, इरेज कर दें इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है -1,7 और एक पॉइंट है, हाँ हाँ हाँ, कर लो, पहला क्वेश्चन से कर दे रहे हैं, दूसरा ये लोग पूछना शुरू करोगे बेटे। 2:3 मतलब आपको x1 दिया है, ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ये m हो गया, ये। एक चीज और ध्यान दो, 2:3 लिखा है, ध्यान से सुन लो, बहुत गलती होती है, पहले आपके बुक में पहले ये वाला पॉइंट लिखा, तो ये तो इसका मतलब ये 2 के साथ में, ये x नहीं है, जैसे आप कहीं गलती से ऐसे मत कर दीजिएगा एग्जाम में, 4 - 3 -1,7 और 2:3 आंसर बता जाएगा, तब 3:2 2:3 मतलब जो पॉइंट पहले लिखा है वो उसके साथ 2 है, जो बाद वाला पॉइंट उसके साथ 3 है। उल्टा नहीं करेंगे, वो जैसे लिखेंगे आपको वैसे से वही समझ समझाना था, वो सीक्वेंस इसी ऑर्डर में लिखा जाता है, समझ में आया ना ये क्या, इन दोनों में कोई फर्क है, एक ही चीज है। हाँ 4 वो 4, बुक में आपको 2:3 लिखा है, तो जो पॉइंट पहले लिखा है वो उसके साथ 2 अटैच करोगे, बाद वाले पॉइंट के साथ 3 अटैच करोगे। तो 3 को तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई है वो, तो ये तो पहले ये समझो अटैच कैसे करेंगे, हो गया, अब इसके बाद लगा लो, तो जो x जो हो जाएगा, इस 3 को, इसको मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे। हमेशा अगर सब्जेक्टिव अभी इस बार नहीं है, तो सब्जेक्टिव में पहले फॉर्मूला हमेशा लिखा जाता है, और ये वेरिएबल चाहो तो ऐसे ही लिख दिया करो यहीं पे ही, ठीक है, बिना ये सब लिखे नहीं कभी सॉल्व किया जाता है। तो क्या हो जाएगा कुम, 3 × -1 + 2 × इसका मल्टीप्लाई इससे, मैं बाद में लिख दिया, 2 × 4 3 × 8 डिवाइड बाय 3 + 2, तो मन ये बाद में लिख दिया, ये आ गया 8 - 3 डिवाइड बाय 5/5 1, बस ठीक है, मेरे को x1 आ गया है सबका, y आंसर। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 2 किसमें, हाँ क्वेश्चन 2 सोचिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 बोलो। जिसका भी 15 को टेस्ट है वो इस एक्सरसाइज को लगा सकता है, ठीक है, लगा लीजिए, नेक्स्ट क्लास तक ये खत्म हो जाएगा। क्या अगर टेस्ट है सेंट टेरेसा वालों का तो 7.2 आप लगा सकते हो, जो लग जाए, जो लगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, हाँ ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे। अभी एक चीज, एक चैप्टर कोई और बच रहा था तुम लोग का, एरिया रिलेटेड सर्किल, 3 तुम लोग का 15 क्या हाफ ईयरली के PT2 है, तो PT2 का क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ टर्म 1 पूछ रहा हूँ, तुम भी सेंट टेरेसा में हो, सेंट टेरेसा में हो, तुम्हारे टर्म 1 नहीं होगा क्या, पहले सर से पूछना स्कूल में कि इसका मार्क्स आप बोर्ड में भेजोगे नहीं, बड़ा क्लियरली पूछ लेना, तो ये इसी पैटर्न पे होगा जो मैं ले रहा हूँ टेस्ट, 25 कर ही नहीं सकते, 40 का जब बोर्ड ने बोल दिया है, इंटरनल तो अलग चीज होती है, इंटरनल में पूरा मार्क्स मिलता है, इंटरनल का वो इंटरनल स्कूल दे देता है सबको पूरा, 1 नंबर बस काटेंगे। चलो क्वेश्चन 2 देख, क्वेश्चन 2 देख लो क्या बोल रहा है इसमें, समझ में आया क्वेश्चन 2 में, इसमें एक वर्ड यूज किया गया ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होगा, आपके देखो लाइन जो हो गई, पॉइंट क्या है 4, -1 और क्या हो गया -2, -3, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ट्राइसेक्शन का मतलब
सर आप म्यूट हैं। ये होगी वही लेंथ आपकी, ठीक है, तीनों की लेंथ आपकी बराबर होगी, मतलब 1 और 1 का रेशियो। तो अगर मैं पूछा पॉइंट जो ये पॉइंट पी जो है वो इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 1 इधर हो गया है, 1:2, तो पी को जब निकालना होगा तो 1:2 निकल जाएगा। एक बार पी निकल गया, अच्छा क्यू कैसे निकलेगा? क्यू को निकालने के दो तरीके। देखो अगर इसका कोऑर्डिनेट ध्यान देखो पहले इधर, अगर तुमने पी निकाल लिया तो क्यू को निकालने के दो तरीके। क्यू को एक तरीका जैसे इसको की है 2:1, मैं कह रहा हूं एक बार आपने मेहनत करके पी निकाल लिया है तो पी और बी का ये कौन सा पॉइंट है? 1:1, 1:1 मतलब ये होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हाँ 1:2 पी निकल गया है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, अगर हाँ स्पेशल केस है ये, अगर x1 y1 कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट x2 y2 है और कोई, अगर ये मैं बोला मिड पॉइंट निकालो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका c का कोऑर्डिनेट x क्या हो जाएगा? x2 देखो m1 into x2 1 ही है, n into x1, दिस इज नथिंग बट x1 plus x2 by 2, 1 plus 1, और y क्या हो जाएगा? y1 plus y2 by, तो मिड पॉइंट में बहुत टेंशन नहीं लेना है। मिड पॉइंट में क्या होता है, दोनों पॉइंट के एब्सिसा को ऐड करके बाई 2 कर दो तो एब्सिसा निकल जाएगा, और दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट को ऐड कर दो। डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट दे रहा है ना, ये पॉइंट दे रहा है। तो क्यू निकालने के दो मेथड, इधर यू कैन यूज 2:1 मेथड, और पी निकल गया है तो पी और बी का क्या है? ये मिड पॉइंट, मतलब सीधा दोनों को x1, ये 2:1, 2 1, डायरेक्टली आ गया। हाँ डायरेक्टली आ गया। इजी है ना। जैसे बार बार ये सेक्शन फार्मूला लगाने, इधर का उधर मल्टीप्लाई, इधर, इसमें सिंपली दोनों को सम करके भाई, तो बोल रहा हूँ पी और बी के कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट होता है, उसके लिए बता। तो पहले आप पी निकाल लो, 1:2, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1:2 -2, 2:4 डिवाइड बाई 1 + 2, ये हो गया एब्सिसा, ठीक है, x हो गया। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1:-3, 2:-1 डिवाइड बाई 1 + 2, पी का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बताओ? 6/3 मतलब 2 आएगा x2 2, -1 2, 2, -1 2, -5/3, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2, अब सर मतलब वो अब हमारा x1 x2 हो जाएगा और -2 और -3 x2 x। अब तुम्हें क्यों निकालना है तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट? सीधे देखो 2 + -2 क्या हो गया? 2 - 2 0, x निकल गया। y निकालने के लिए दोनों को सम कर लो, सर ये 3 LCM 9 + 5 14, और 14 बाई ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये पता है इनका ये मिड पॉइंट है, x1 + x2 by 2, x1 + x2 0 by 2 0 हो गया, y1 + y2 टोटली कर लिया गया, 3 3 से 9, 9 + 5 14, 14 by 3 और by 2 -7 by, जब y2 तो रहना ही ना। 2 से 7 कट गया ना। हाँ, या फिर इस मेथड से चलो 2:1, तब भी वही आंसर आएगा। माइनस -4 ये वाला
सर सॉल्व कर ये सही है, ये सही कि नहीं? तो -5/3 है, तो -5/3 और -3 तुम किस में कर सकते हो? ऐड किए हो तो दोनों ऐड करो। -5/3 -3, कुछ साइन गड़बड़ तो नहीं किए हो? 3 -5 -9 -14, इसको पूरे का बाई 2 करना है। बाई 2 सर -7,3 यस सर ठीक है। ठीक है, चलो। Thank you, sir. हाँ, चलो। Thank you, sir.